ये जो बच्ची आप स्क्रीन पर देख रहे हो ना, मेरे साइड में जो बैठी हैं, ये माँ तो हैं इसकी, और ये जो व्यक्ति आप देख रहे हैं, ये इनके हस्बैंड हैं, लेकिन इसके पिता नहीं हैं। आप लोग भी सुनकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गए होंगे। आप लोग भी ये सुनकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गए होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि ये दोनों आपस में पति-पत्नी तो हैं, लेकिन इस बच्ची की ये माँ है, लेकिन पिता इस बच्ची के ये नहीं हैं। क्या कुछ पूरा मामला है, एक बार बातचीत कर लेते हैं। इस समय मौजूद है करनाल के जिला सचिवालय में। मामला बड़ा ज़्यादा गंभीर है, बड़ा ज़्यादा सेंसिटिव है, एंड तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। आखिरकार इनके साथ ऐसा हुआ, आज पति को भी जो है जिला सचिवालय के चक्कर काटने पड़े। फिलहाल पति साथ तो है, लेकिन आपस में भी इनका इस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा झगड़ा हुआ। क्या हुआ था आपके साथ? बचपन में 10 साल की थी जब मेरे साथ रेप हुआ ना। अच्छा। तो घर में कौन-कौन था? कहाँ के मतलब घर में कौन-कौन रहता था उस समय आपके? उस समय दादा दादी थे मेरे साथ, अपाहिज दादा दादी। अच्छा। अपाहिज हैं, दादा-दादी रहते थे। हाँ। तो माँ-बाप कहाँ थे? माँ बाप न्यारे हो रहे ना, माँ तो मर रही है, बाप ने दूसरी शादी कर ली थी, वे अलग रहते थे। तो रेप किसने किया? ताऊ के लड़के ने। ताऊ के लड़के ने? हाँ। सगे ताऊ के लड़के ने? हाँ, सगे ताऊ के लड़के ने। तो 10 साल से कब तक ये आपके साथ हुआ? अब तो ही हुआ 3 साल। अब तो ही हुआ अब तक? अब आपकी उम्र क्या है? 25। 10 साल से लेकर इनका आरोप है कि 25 साल की उम्र तक लगातार इनके साथ रेप हुआ और इनके ताऊ के बेटे ने ही किया। शादी कब हुई थी आपकी? 2019 में 2019 मई में। तो अब तक कैसे हो सकता है? शादी के बाद तो आप अपने ससुराल आ गई होगी। फिर वहाँ जाती थी ना, जब होता ना, जब तो करती थी बचपन से लेकर अब तक आपने कभी किसी को नहीं बताया था? बताया ना मेरी सौतेली माँ को और चाची को। 3 लड़के हैं, उन्हें बताई थी। फिर उन्हें मारे, उनके वहाँ उनके घर गई तो मारे, उसकी मम्मी ने मारे। तो फिर वे बोले कि अब किसी को तू किसी को नहीं बताइए, घर पर जा दादी के पास, दादा दादी के पास, हम अपना बता देंगे। दादी दादी ने हमें पहले ही बीमार रहा है, या सुनकर ज़्यादा और हो जाएंगे बीमार, इसलिए उन्हें मना कर दिया था बताने से। तो फिर मैंने बताया नहीं था, 3-4 बार बताया लगातार उनसे। तो मैंने ये कहती अब दादा दादी को ना बताइए, हम अपना वो कर लेंगे, तो ना बताइए, हम अपना बता देंगे। तो आपने अपने घर वालों को बताया, उन्होंने उनके साथ मारपीट की, तो लगातार आपके साथ ये हो रहा था। जब आपको पता है कि कोई सॉल्यूशन, इसका कोई हल नहीं निकल रहा, आपने कभी कंप्लेंट देने की कोशिश नहीं की? उनको ये बताया था जी, और तो नहीं हो गया। फिर मैं डर गई थी। फिर वे धमकी देते थे, कभी वो उसका नाम ले देता, वो उसका नाम ले देता, तीनों के तीनों धमकी देते थे। आग तो उन्हें उस पर वो कहा, तो उस पर वो करते हैं, गलत काम करवाती है, गलत काम करते हैं। तो ससुराल आने के बाद इनकी ऐसी क्या मजबूरी थी कि ये मतलब शादी होने के बाद भी इनके साथ ये सब कुछ हो रहा था और किसी को पता नहीं था? ससुराल आने के बाद मैडम इसके दादा दादी जो जिन्होंने इसका पालन पोषण करा था वो ज़्यादा बीमार हो गए थे जी। उन्होंने बोला कि बेटे थोड़े दिन यहाँ छोड़ दे इनको। तो मैंने सोचा भी बुजुर्ग आदमी हैं, इसलिए मैं छोड़ आता था उनको। आपको नहीं पता था ये सब हो रहा है? नहीं मैडम, मैंने इतना ध्यान नहीं किया था जी। मैं बस विश्वास पे था जी मैडम सब कुछ, कि भी मैं तो विश्वास करके बैठा था। अब मुझे को क्या पता जी। अब इसके ताऊ के लड़के हैं, जिन जिन 3 ताऊ के लड़के हैं, एक इसका चाचा है जो इसने अपने आप मुँह से बताया सब कुछ, जो इसको ब्लैकमेल करते थे पैसे की। तो अब ऐसा क्या हो गया कि इन्होंने बता दिया जब इतने सालों से इन्होंने नहीं बताया था? अब मैडम इसके पास फ़ोन आते थे किसी किसी के, तो मैंने इससे पूछा था कि भी किसके फ़ोन आते हैं। तो इसने तंग हो गए भाई। कभी तो इसने पहले 2 लड़कों का नाम लिया था, तो फिर मुझे ज़्यादा शक हुआ कि भी ये कुछ ज़्यादा दिक्कत में हो सकती है। अभी इसने पूरी कुछ बात बताई नहीं है, तो इसने बाद में ही मतलब मेरे को पूरी बात। तो आप लोग का आपस में इस चीज़ को लेकर आपको दिक्कत नहीं हुई? आपका कोई झगड़ा हुआ? झगड़ा तो हुआ था मैडम। अब जैसे भाई नई नई शादी हुई है, भाई मेरा तो सारा परिवार ही ख़राब हो गया जी। मेरा बच्चा भी मैं किसी किसी के बच्चे पाल रहा हूँ। आजकल लोगों से अपने बच्चे नहीं पढ़ते हैं जी, मैं फिर भी पाल रहा हूँ जी सारे। तो बच्चे का तो इसमें कोई कसूर नहीं है ना? बच्चे का तो मैडम अब क्या कसूर है जी, बच्चे का क्या कसूर है इसमें? कसूर तो उनका है जी, उन आरोपियों का है जो इसके साथ बलात्कार कर रहे हैं और इससे पैसे। तो अगर इतना सब कुछ हो रहा है, आप अपनी वाइफ को ससुराल मायके जाने ही क्यों देते हो? उसके बाद तो मैंने मैडम जाने नहीं दिया है। इसने मेरे को सारी बात बताई है। मैंने इसके घर वालों को भी बुलाया था। अब इसके घर वाले भी 1.5-2 साल हो गया, मैं उनको फ़ोन कर रहा हूँ, कोई नहीं आ रहा था। कोई मतलब लारे लगा रहे थे आज आएंगे कल आएंगे, कोई आ ही नहीं रहा था मैडम। कंप्लेंट कब दिया आपने फिर? 24 तारीख को दी थी। अभी इसी महीने? हाँ, इसी तो में। उससे पहले कोई कंप्लेंट नहीं दी? नहीं मैम, उससे पहले पता तो आपके हस्बैंड को पता बताया कब था आपने?
अभी बताया था मैम 4-5 महीने पहले बस। अच्छा। तो कंप्लेंट देने के बाद क्या कह रहे हैं पुलिस वाले? कंप्लेंट देने के बाद मैडम ये इन्होंने महिला थाने में भेजा था हमारे को। महिला थाने में वो आरोपी पक्ष भी आए, उनके फादर आए थे। वो आते ही उसने इसको धमकी दी है कि यहाँ की तो रही नहीं है तू, वहाँ की भी नहीं रहने की। अभी वहाँ आएगी तेरे को 15-20 दिन में तेरे को जान से मार देंगे, जो भी आएगा दोनों में से। तो अब पुलिस वाले कह रहे हैं जी तेरा केस वहाँ ट्रांसफ़र कर दिया है। तो हम मैडम वहाँ अकेले जा नहीं सकते, और हमारे बच्चे भी छोटे हैं मैडम, हमें जान का खतरा है मैडम। ये जो बच्ची है, जो आपकी पहली बेटी है, ये शादी के बाद ही हुई? हाँ जी। तो ये इनकी बेटी नहीं है आपके पति की? नहीं मैम, नहीं है। नहीं मैम, किसकी बेटी है ये? ये तो पता नहीं मैम। अभी तक आपको यही नहीं पता ये बेटी किसकी है? नहीं मैम, कितने लोगों ने किया आपके साथ ये सब? 4 में। 4 लोगों ने। हुँ। क्या-क्या नाम है चारों के? अमित, अनूप, आशीष, पवन। कहाँ-कहाँ के रहने वाले हैं ये चीन तो बरा कला है अच्छा। और एक वहाँ बंडेरी का। तो आप देख सकते हैं फ़िलहाल एसपी ऑफिस जो है परिवार पहुंचा हुआ था, हस्बैंड वाइफ दोनों पहुंचे हुए थे। हालांकि इस मामले में कितनी सच्चाई है वो एक इन्वेस्टिगेशन का इशू है। अगर दूसरा पक्ष भी अपनी बात रखना चाहता है तो रख सकता है, क्योंकि हमारा काम है इनकी आवाज़ उठाना, क्योंकि इनका कहना है कि हमारे केस को बार बार ट्रांसफ़र किया जा रहा है, यहाँ पर कोई भी सुनवाई जो है वो नहीं हो पा रही है। आप लोगों की इस मामले पर क्या कुछ राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। लाइव तस्वीरें आप देख रहे थे मेरे अन्नी रमाटा के साथ टिप टॉप हरियाणा पर। धन्यवाद।